धूप भरे दिन आप किसी बीच पर छुट्टियां मना रहे हो और आपको ठंडी आइसक्रीम खाने का मन करे। भारत में आप दुकानदार से कहेंगे भैया एक आइसक्रीम देना। दुकानदार मुस्कुराएगा और आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम थमा देगा। लेकिन सोचिए, अगर यही लाइन आप नॉर्थ कोरिया में बोल दे तो क्या होगा। जी हाँ, अब नॉर्थ कोरिया में आइसक्रीम जैसे आम शब्दों का इस्तेमाल करना भी खतरनाक हो गया। किम जोंग उन ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत विदेशी या साउथ कोरियन शब्दों का इस्तेमाल अब जुर्म माना जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं इस शब्दों में बैन क्यों लगाया गया। दरअसल किम जोंग उन का कहना है कि ये शब्द बहुत ज्यादा वेस्टर्न है और इस देश की विचारधारा पर बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि अब आइसक्रीम को एसिकिमो या ओरम वोसुंगी कहा जाएगा। इसी तरह हैमबर्गर को अब कहा जाएगा डाजिन गोगी योगोपांग, जिसका मतलब है ग्राउंड बीफ वाला डबल ब्रेड। और इतना ही नहीं, कराओके को कहा जाएगा ऑन स्क्रीन अपकमिंग मशीन। यह सुनने में आपको अजीब, मजाकिया या फिल्मी लग सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए यह मजाक नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई है। हालांकि नॉर्थ कोरिया इन दिनों वोसांग नाम के शहर को एक लग्जरी टूरिज्म हब बनाना चाहता है। इसके लिए अगस्त 2025 से वहां नए टूर गाइड की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। 20-30 लोगों को चुना गया है, जिसमें भाषा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र और नए गाइड शामिल हैं। ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया जा रहा है कि टूरिस्ट से कैसे बात करें, क्या पहने, कैसे चले और कौन से शब्द का इस्तेमाल करें। एक गाइड ने बताया कि अगर हम टूरिस्ट से गलत शब्द बोलते जैसे आइसक्रीम या हॉट डॉग तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। इसका मतलब है कि एक छोटी सी जबान की चूक आपकी जिंदगी बदल सकती है। बता दें कि शब्दों पर बैन कोई नई बात नहीं है। नॉर्थ कोरिया में पहले भी कई चीजों पर बैन लगाया जा चुका है। हॉट डॉग खाना या बनाना अब देशद्रोह माना जाएगा। साउथ कोरिया का फेमस स्ट्रीट फूड टोटोक वोकी भी बैन कर दिया गया। कपड़ों में भी सेंसरशिप है। शॉर्ट स्कर्ट, जींस, हाई हिल्स, लोगो वाली टी शर्ट और चमकीले कपड़े पहनना मना है। मतलब साफ है, नॉर्थ कोरिया में अब क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या बोलेंगे यह सरकार तय करेगी। वहीं नॉर्थ कोरिया में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि बाहर की संस्कृति का कोई भी असर बर्दाश्त नहीं किया जाता है। साउथ कोरियन ड्रामा के पॉम वीडियो या विदेशी फिल्में देखना कानून जुर्म है। घरों पर छापेमारी होती है। यूएसबी या रेडियो मिलने पर लोगों को जेल, पब्लिक टॉयलेट और यहाँ तक कि फांसी दी जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 3 लोगों को सिर्फ साउथ कोरियन ड्रामा देखने की वजह से मार दिया गया था। इतनी सख्ती के बावजूद नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं। छिपाकर यूएसबी स्टिक, छुपे हुए रेडियो और अंडरग्राउंड नेटवर्क, ये सब वहाँ के लोगों की लाइफलाइन बन गई है। कुछ लोग रिश्वत देकर बच जाते हैं, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि असल में नॉर्थ कोरिया की सरकार एक दोहरी चाल चल रही है। वो चाहती है कि बाहर से टूरिस्ट आए और पैसा खर्च करे, लेकिन साथ ही ये भी चाहती है कि बाहर की संस्कृति का असर देश पर ना हो। इसलिए ही अब शब्दों से लेकर खाना, कपड़े और मनोरंजन तक हर चीज पर सरकार का कंट्रोल है। खैर, कई लोगों को ये सब सुनकर हंसी आ सकती है कि आइसक्रीम भी बोलना मना है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए ये कोई हंसी की बात नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल है। शब्दों पर सेंसरशिप, कपड़ों पर रोक और खाने पर बैन, ये सब बताता है कि आज भी दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आजादी सिर्फ एक सपना है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।